मेरे देश के समस्त भारतवासियों एवं हमारे देश में रहने वाले सभी नवयुवकों के लिए, सभी माताओं और बहनों के लिए हम दिल और जी जान से हर समय सराहना करते हैं कि आप सभी भारत में अपनी खुशी से साथ अपना जीवन व्यतीत करें। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि किसी भी इंसान को इस धरती पर कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। आज आपको हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसको आपके अंदर एक नया प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। हम आपको फेसबुक के माध्यम से भी कुछ गाइडलाइंस लेकर आते रहते हैं। यूट्यूब पर भी लाइफ स्टाइल 2435 को आप सर्च करेंगे, वहाँ पर मोटिवेशन वीडियो मिल जाते हैं। आप वहाँ पर भी सर्च कर 2435 लाइफ स्टाइल को सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप मोटिवेशन पाएंगे। तो आज आपको हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो हमारे जीवन में एक आयम होता है कि इंसान को मरने के बाद उसको क्या हो जाता है और वह किस प्रकार से इंसान जब मरता है और जिंदा इंसान मरे हुए इंसान को जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकालने की कोशिश क्यों करता है। हर इंसान को सोचना चाहिए कि सभी इंसानों को इस धरती से जाना है, सभी को मरना है। कोई इस धरती पर अमर नहीं है, सभी का शरीर नाश्वर है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर एक दिन मिट्टी में मिलेगा। जैसे मिट्टी का रंग एक जैसा है, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर एक मिट्टी राख के समान है। इसको आदमी को इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये एक मटके के समान कहीं पर भी फूट सकता है। यही चीजें हम लोगों को आंतरिक ज्ञान से सोचना चाहिए कि जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी एक दूसरे को सताने की कोशिश ना करें। अपने जीवन में एक दूसरे का भला करते रहें और जैसे बने एक दूसरे को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करें। आज आपको यही कहानी बताते हैं महात्मा बुद्ध के सहारे। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने घर से जंगल की तरफ चल दिए। उन्होंने एक लाश को आते हुए देखा, यानी एक इंसान जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। वह धरती पर अपने जीवन को व्यतीत करने के बाद, अपनी शरीर को त्यागने के बाद उसकी अंतरात्मा स्वर्ग की तरफ रवाना हो चुकी थी। उन्होंने देखा, जब महात्मा बुद्ध जंगल की तरफ आए, उन्होंने देखा रास्ते में लाश जा रही है और उसके सफेद कपड़ों से उस लाश को लपेटकर टिकटी पर उसको 4 इंसान लेकर जा रहे हैं। उनको देखकर इतना महसूस हुआ कि एक दिन सभी इंसानों को इस धरती से जाना है। मोह माया के चक्कर में इंसान ये भूल जाता है कि कोई अमर नहीं है, सभी को मरना होगा, सभी को जलना पड़ेगा, सभी को एक राख बन जाना है। 5 तत्व एक राख के समान मिट्टी में मिल जाना है। तो इंसान को अपनी बॉडी पर घमंड क्यों?
अपने शरीर पर घमंड क्यों, अपने पैसे पर घमंड क्यों? मरने के बाद कोई भी इंसान पैसा पीठ पर लाद कर नहीं ले जाता, सब यही रह जाता है। ये सब चीजें इंसान को सोचना चाहिए। आप पैसे के चक्कर में दूसरे को अपने आप में गलत नजर से देखना चाहते हैं, उसको गिरी नजर से देखते हैं। ऐसा मोटिवेशन किसी भी इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। हर इंसान को समानता देनी चाहिए। भगवान ने एक तरह के पुतले बनाए हैं, एक जैसा शरीर बनाया है। शरीर में जो आपके शरीर में वही मेरे शरीर में सेम पोजीशन आदमी की बनाई गई है। केवल आदमी के चेहरों की बनावट में अंतर हो सकता है, परंतु हर शरीर के अंदर 5 तत्व विराजमान हैं। किसी दूसरे के अंदर 6 तत्व नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार से हर इंसान को अपने आप में सोच समझकर कार्य करना चाहिए, अपनी अंतरात्मा में सोचना चाहिए। अपनी अंतरात्मा, जो आपका अंतरात्मा है, उस शुद्ध आत्मा के अंदर परमात्मा रहता है। अगर उस खंगले को आप गलत कामों में प्रयोग करेंगे या उस खंगले में गंदगी रखेंगे तो वह खंगले से अंदर जो भगवान बैठा है, जो आपकी आत्मा है, वो जल्दी निकल जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से अपने शरीर का जो आपका मंदिर है, जो आपका मकान है, उसको जिसमें भगवान रहता है, उस मकान को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, तभी भगवान वहां टिकेगा। तो महात्मा बुद्ध ने उस लाश को देखकर बहुत महसूस किया, उनको अफसोस हुआ। उन्होंने वहीं से राजपाट त्याग कर संन्यास धारण कर लिया और सभी मोहमाया को त्याग दिया और जंगल में चले गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हम उनकी ख्याति को बहुत ही ध्यान से और सभी लोग उनकी ख्याति को याद करते हैं। आजकल के महात्मा, जो कलयुग में महात्मा है, वो सभी महात्मा पैसे के चक्कर में महात्मा बनते हैं। कोई महात्मा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई आंतरिक शक्ति हो। सभी लालची, लोभी टाइप के महात्मा हैं। मंदिरों में जहाँ पर अच्छा चढ़ावा चढ़ता है, जहाँ पर मंदिर में ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, उसी पर महात्मा जाकर अपना बसेरा लेते हैं। आजकल सभी महात्मा फ्रॉड हैं, सभी एकदम प्रॉपर्टी हड़प करने वाले हैं। तो हम लोगों को इन महात्माओं से सावधान रहना चाहिए। सभी को अपने अंतरात्मा में ही झांकना चाहिए और अपने माँ बाप की सेवा करते रहना चाहिए। आप अपने माँ बाप की सेवा करते रहेंगे तो आपका आयम एकदम सुसूफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। आपका आयम में कहीं पर भी कोई भी सॉरोफुल नहीं आएगा, यानी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका वे एकदम क्लीननेस होगा, साल्वेशन टू वे, यानी आपका जो स्वर्ग का रास्ता है वो साल्वेशन टू वे एंड द क्लीन, यानी आपका साल्वेशन का स्वर्ग का रास्ता वो एकदम क्लीन रहेगा। तो आपको अगर स्वर्ग की प्राप्ति करनी है और अपने आप को सही ढंग से परमात्मा के अंदर बसेरा लेना है, तो आपको अपने सिचुएशन को बदलना होगा, अपने कर्मों को सही ढंग से करना पड़ेगा। आपको हमेशा सत्य का सामना करना पड़ेगा, आपको झूठ का सामना नहीं करना है। काफी लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसको घर से लोग जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ले जाकर शमशान घाट में जला दिया जाए। ये लोगों की सिचुएशन थोड़ा गलत होती है, क्योंकि वह इंसान ये भूल जाते हैं कि एक दिन उनको भी मरना पड़ेगा, एक दिन उन्हें भी लाश बनना पड़ेगा, एक दिन उनके शरीर से भी आत्मा निकल जाएगी। ये लोग भूल जाते हैं। मरने के बाद तुरंत ही मरे हुए इंसान को तुरंत
सफेद कपड़े में लपेटकर शमशान की तरफ लेकर भागना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच समझकर कार्य करना चाहिए। बहुत से लोग देखा मैंने कि रास्ते में लाश जा रही हो और अपने सिर पर अगौछा बांधते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगौछे से मरा हुआ इंसान तो दुनिया से चला गया, उसकी आत्मा शरीर से निकल गई। जो आप शमशान घाट की तरफ पुतला ले जा रहे हैं, वो एक नॉर्मल मिट्टी का पुतला रह गया है। उसके अंदर अंतर आत्मा नहीं है, उसमें सांस नहीं है, उसमें कोई भी किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। वह एक 5 तत्व हैं जो मिट्टी के समान आप 4 लोग सैया पर लेके जा रहे हैं, टिकटी पर लेके जा रहे हैं, आप उससे घृणा क्यों करते हैं? आपने अपने बहुत सी स्त्रियां अपने घरों में लाश को देखकर घुस जाती हैं। बहुत से लोग लाश को देखकर उससे साइड हो जाते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अगर ऐसा करेगा तो कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि इंसान को मालूम होना चाहिए कि कोई भी मरना सभी को है, एक दिन सभी लाश बन जाएंगे, एक दिन सभी को शमशान में जाकर जलना पड़ेगा, एक दिन सभी के शरीर पर सफेद कपड़ा होगा, एक दिन सभी को टिकटी पर जाना पड़ेगा। तो ये सब सोचकर कार्य करना चाहिए। वो लाश जो इंसान मरकर जा रहा है, टिकटी पर जा रहा है, उसको देखकर खुशी प्रकट करनी चाहिए कि एक दिन हमें भी ऐसे ही दुनिया से जाना पड़ेगा, हमें भी एक दिन टिकटी पर लेटकर सफेद कपड़े में लपेटकर शमशान जाना पड़ेगा। मृत्यु से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, मृत्यु को हमेशा प्यार करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु से आप जितना घबराएंगे उतना ही मृत्यु आपके करीब आएगी। आप मृत्यु से बिल्कुल ना घबराएं। मृत्यु, जब इंसान की मृत्यु आती है तो वह कहीं पर भी छिप जाए, उसको मृत्यु आनी है। मृत्यु से कोई नहीं बचा। इतने राजा महाराजा, रावण, कितने भी लोग मृत्यु से नहीं बच पाए। भगवान ने जिस पुतले को बनाया है, जिस शरीर को बनाया है, उस शरीर को नष्ट होना ही पड़ेगा। उस शरीर को यहाँ से शरीर को मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा। 4 दिनों को मेला है, खुशी के साथ मेला देखना चाहिए, अच्छे कर्मों के साथ मेला देखना चाहिए, सही ढंग से कार्य करना चाहिए। तो आपको मैं यही कहूंगा कि आप किसी की लाश को देखकर शरीर अपने सिर पर पट्टा बिल्कुल ना बांधे, क्योंकि उस इंसान के अंदर जो दुनिया से चला गया है वो आपके सिर पर सवार नहीं होने वाला, वह दुनिया में नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को भय बन जाता है कि ये लाश जा रही है, इसको देखकर हमारा रास्ता खराब हो गया। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। जो इंसान मर जाता है उसको आप देख लेंगे तो और आपकी किस्मत खुलेगी और आपका रास्ता खुलेगा, आय में आपका बनेगा, स्वर्ग की आपको प्राप्ति होगी। हमेशा हर इंसान को मरे हुए इंसान के पीछे 4 पग चलना चाहिए, उसको पनारना चाहिए और खुशी प्रकट करना चाहिए कि ये दुनिया से सभी मोहमायाओं से त्याग कर अब अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुका है। यही सिचुएशन हर इंसान के अंदर होना चाहिए एक दिन, और सोचना चाहिए कि हमें भी इसी प्रकार से भगवान की अंतरात्मा में अपनी आत्मा को लीन करना है। तो ये सब सोचकर आप कार्य करेंगे तो कभी भी आप अपने आप को कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। आपको हमेशा सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि आदमी कोई भी हो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी सभी को मृत्यु आनी है। धरती पर कोई अमर नहीं। पेड़ पौधों का भी टाइम होता है, सभी सूख जाते हैं। आज के कलयुग में देख रहे हैं आप, जितना पॉल्यूशन फैल रहा है,
पेड़ पौधे कट रहे हैं उतना ही धरती का विनाश होते जा रहा है। धरती पर जितने रोड पड़ रहे हैं, धरती पर जितनी बिल्डिंग बन रही है, उतना ही हमारे धरती माता पर ऊसर होता जा रहा है। धरती माता पर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का कम होना यानी धरती पर रोडों का चौड़ा होना, जगह जगह पर फर्श डालना, मकान अधिक मात्रा में खड़े करना, उससे क्या होता है, धरती से निकली हुई ऑक्सीजन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। जो धरती से ऑक्सीजन निकलती है वह सीमेंट के द्वारा उसके छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कम होती जा रही है। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। हम लोगों को मिलजुल कर अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं उन्हीं पौधों को अधिक मात्रा में लगाएं। अपने घरों के आसपास पौधे ज्यादा से मात्रा में लगाते हैं, जैसे नीम पीपल के पौधों को लगाना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ये पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। तो इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट से भी अनुरोध है कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाया जाए। पेड़ पौधों को हर जगह रोड, खाल खलियान, मंदिरों के आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाने का प्रावधान किया जाए, जिससे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। और वाहनों पर भी कोई ऐसा इस प्रकार का इंजेक्टर पेंट लगाया जाए जिससे उसके फोर स्ट्रोक इंजन हो चाहे कोई सा भी इंजन हो, उनमें धुआं काला कलर का ना हो, साइलेंट स्पीड से धुआं निकले, जिससे पॉल्यूशन कम मात्रा में फैले। इन सब चीजों को हर नेता मंत्री को देखना चाहिए। पॉल्यूशन अधिक मात्रा में अगर फैलेगा तो एक दिन हमारे जो वायुमंडल की ओजोन परत है वह कमजोर हो जाएगी और जितने भी ग्रह हैं हमारे वो धरती की तरफ आकर्षित होने लगेंगे। धरती की तरफ उनकी दूरी कम हो जाएगी, जिससे आदमी की मृत्यु अधिक मात्रा में होने की संभावना रहेगी। इनको अगर बचाना है तो आपको अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप ओजोन परत को सही ढंग से कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको बचाने के लिए अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। पेड़ पौधे आप ज्यादा लगाएंगे तो आपकी वायुमंडल में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहेगी, जिससे आदमी के शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी, उससे उसकी मृत्यु कम मात्रा में होगी, ज्यादा समय तक आदमी जिंदा रहेगा। तो ये आओ हम सब मिलकर इन सब सिचुएशन को करें और गवर्नमेंट से भी अनुरोध करें कि इन पर अमल किया जाए। तो हम यही चीजें आप लोगों को सोचना चाहिए कि किसी भी इंसान से कभी भी घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को मरना है, हर इंसान को जलना है। लाश को देखकर कभी भी सिर पर पट्टा नहीं बांधना चाहिए। अगर आपके सामने से मरा हुआ इंसान गुजर रहा है, उसको 4 इंसान लेकर जा रहे हैं, तो आपको भी उसे शमशान तक उसके पीछे जाना चाहिए। कभी भी उस मरे हुए इंसान से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको सोचना चाहिए एक दिन आप भी इसी इंसान की तरह लाश बन जाएंगे और आप भी शमशान घाट में इसी की तरह सफेद कपड़े में लपेट कर जाएंगे। ये सब आपको सोचना चाहिए। कभी भी अपने आप दिल में या अपने मन में कभी भी ऐसा खौफ नहीं आना चाहिए कि हमें नहीं मरना है। आपको भी मरना पड़ेगा, हमें भी मरना पड़ेगा, अदर लोगों को भी मरना पड़ेगा। कोई भी दुनिया में अमर नहीं है, सभी को जन्म दिया है तो जन्म देने के बाद उसका मृत्यु निश्चित है। तो आज मैं यही मोटिवेशन लेकर आया था कि आप लोग अपनी
अपनी सिचुएशन को बदलें, एक दूसरे से घृणा ना करें, हर इंसान से प्यार करें, पशु पक्षियों से प्यार करें, माता पिता की सेवा करें और हर इंसान को एक दूसरे के प्रति सपोर्ट करते रहें। जो इंसान परेशान है उसकी मदद करते रहें। और इन सब चीजों को देखते हुए अगर आप ऐसी सिचुएशन को रखेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी और आपको किसी भी मंदिर मस्जिद या तो गुरुद्वारा में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सिचुएशन को बदलें और अपने रास्ते को बदलें और अच्छे कर्म करें, आपको भगवान की प्राप्ति होगी और आपकी मृत्यु सही ढंग से होगी, आपको स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। आज का मोटिवेशन यही था। जय हिंद, जय भारत।